हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इन दिस वीडियो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस से कोई भी सवाल पूछे जाते हैं तुम्हारे अपकमिंग बोर्ड्स एग्जाम 2025 में, तो ये वीडियो 100% उसको कवर करेगा। इसी वीडियो से क्वेश्चंस आएंगे रिएक्शंस बेसिस पे, तो बने रहो और पूरा वीडियो देखो, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज़ कंबशन। अगर मैं कंबशन की बात करूँ, इट इज़ बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। कंबशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो रिएक्शन क्या है। कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये CO2 प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर हम मीथेन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में CH4 प्लस O2, तो ये तुम्हारा दिस विल प्रोड्यूस CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, ओके। अगर हम बर्न करते हैं तुम्हारा इथेनॉल CH3CH2OH को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये हमारा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट ही देगा, ठीक है। और एक चीज़ जानने की बात है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद क्लीन फ्लेम, ठीक है। हमारा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो एकदम क्लीन फ्लेम में बर्न करता है, ठीक है। और इसका क्लीन फ्लेम कैसा होता है? ब्लूइश होता है। एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दिस बर्न विथ येलो फ्लेम, ठीक है। येलो सूट बोलते हैं, येलो फ्लेम एंड ब्लैक स्मोक, ठीक है। काला धुआं भी निकलता है, ओके। तुम लोगों ने देखा होगा गैस में जब खाना बनाते हैं तो वो खाना वो जो बर्तन होता है वो काला नहीं पड़ता, लेकिन जब चूल्हे पे खाना बनाया जाता है तो बर्तन काला पड़ जाता है, समझे? बिकॉज जो चूल्हे पे हम बनाते हैं दैट इज़ ड्यू टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ पे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, वी विल सी द प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, अभी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन, ठीक है। नाउ थोड़ा सा हम ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? सीधा बात देखो, जान के रखो, इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। नाउ अब बात सुनो तुम ध्यान से देखो। अब क्या होता है, इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो इथेनोइक एसिड बन जाता है। दैट मीन्स इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड, ठीक है। हम इथेनोइक एसिड पे उसको ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज द बेस्ट पार्ट हेयर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या क्या है अब हम देखते हैं रिएक्शन, देखो ध्यान से। इथेनॉल CH3CH2OH को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो जानने की जरूरत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर KMnO4 प्लस हीट या तो K2Cr2O7 प्लस हीट। तो अगर मैं लिखता हूँ व्हाट आर कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर KMnO4, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो, अगर हम K2Cr2O7 देखते हैं तो इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट्स इट। इतना तुम्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। देखो आगे, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अब हम देखेंगे, अब हम जानेंगे थोड़ा इथेनॉल का रिएक्शंस, ठीक है। अब हम देखेंगे इथेनॉल कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम, ठीक है। देखो ध्यान से, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम, सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। एक चीज़ जान के रखो, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम टू फॉर्म हाइड्रोजन, ठीक है। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम टू लिबरेट हाइड्रोजन, ठीक है। सोडियम के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, सीधी सी बात है, लिबरेट हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन अगर लिबरेट कर रहा है तो तुम्हें रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। देखो मैं सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। देखो 2Na प्लस 2CH3CH2OH, ठीक है। ध्यान से देखो। अब मान के चलो यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, ठीक है।
प्लस H2, हाइड्रोजन गया, मतलब कौन गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन चला गया दोनों, क्योंकि आगे 2 है, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन चले गए, तो बचा क्या, बचा हमारा CH3 CH2 ONA, और कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, माइनस प्लस, और इसको क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल, इट्स नेम इज सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, दिस इज इट्स नेम इज सोडियम इथॉक्साइड। ओके, तो दिस रिएक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्या बन रहा है, इथेनॉल से हम सोडियम इथॉक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, द प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का लिबरेशन हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया जाए। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, दिस इज समथिंग कॉल्ड, इसको हम क्या कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन को हम कर रहे हैं, इट इज द रिएक्शन टू कन्वर्ट, ठीक है, टू कन्वर्ट व्हाट, टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब देखो मैं देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यहाँ पे मेरे को हाइड्रोजन का एडिशन कराना है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, निकल कैटलिस्ट मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में जाके अटैच करेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में जाके अटैच करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा पता है, कुछ ऐसा बनेगा, CH2 था, एक ऐड हो गया 3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया ना, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड हो गया ना, है ना। अब देखो थोड़ा सा और समझो बात को, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हो गया। अब देखो थोड़ा सा, मैं अगर मेरे को HBr ऐड करना हो, तो मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब मेरे को हेलोजन एज वेल एज हाइड्रोजन ऐड करना है, तो मान लो HBr एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें भी निकल कैटलिस्ट ले लो तुम, निकल कैटलिस्ट, तो सेम चीज़ होगा यहाँ पे, ठीक है, जो ब्रोमीन है ये पहले कार्बन में जुड़ेगा और जो हाइड्रोजन है वो बाद वाले कार्बन में जुड़ेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ओके, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो तुम रीड कर सकते हो, यू कैन रीड हेयर, तुम क्या पे रीड कर सकते हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम या निकल, ठीक है, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो डिफरेंट कैटलिस्ट रिएक्ट्स विद डिफरेंट फॉर्म, बट द प्राइमरी इज अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड आना है हमें, ठीक है। और ये दिस इज व्हाट हम इसको अगर देखा जाए तो जो हमारे पास जो घी होता है ना, घी वेजिटेबल ऑयल, बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ देम इज, एक वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड एंड घी इज सैचुरेटेड, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा अगर हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पे, तो व्हाट इज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, देखो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इट इज द हाइड्रोजन गेट्स सब्सटीट्यूटेड बाई हेलोजन, ठीक है, द हाइड्रोजन गेट्स सब्सटीट्यूटेड बाई हेलोजन, ठीक है। अब आगे तुम थोड़ा समझो इस बात को कि हाइड्रोजन मान लो CH4 है, मैंने यहाँ पे Cl2 हेलोजन लिया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होना चाहिए, ठीक है, सनलाइट अगर है यहाँ पे तो ये बन जाएगा CH, एक हाइड्रोजन जाएगा, एक क्लोरीन ऐड होगा, तो CH4 में एक हाइड्रोजन गया, एक क्लोरीन ऐड हो गया, और यहाँ पे इसने HCl बनाया। अब इसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ो, CH3Cl प्लस Cl2 प्लस सनलाइट, ठीक है, क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा तो CH2 बन गया, एक क्लोरीन आएगा तो Cl2 बन गया और HCl, फिर से CH2 Cl2 प्लस Cl2, और यहाँ पे सनलाइट अगर लेते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा CH बन गया, एक क्लोरीन आएगा तो Cl3 बनेगा और HCl, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्लोरोफॉर्म, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो अब Cl3 को Cl2 और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा, एक क्लोरीन ऐड होगा, CCl4 प्लस HCl, ओके, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वाई क्लोरोफॉर्म
वाई क्लोरोफॉर्म आर केप्ट इन डार्क बॉटल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है, वाई क्लोरोफॉर्म आर केप्ट इन डार्क बॉटल, ठीक है, समझो इस बात को, क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि बिकॉज दे रिएक्ट विद सनलाइट टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स with sunlight, the chloroform reacts with sunlight to form carbon tetrachloride, okay, chloroform reacts with sunlight to form carbon tetrachloride, thus to prevent them from reacting they are kept in dark bottles, ठीक है, they are kept in dark bottles, right, okay। अब थोड़ा सा और आगे देख लिया जाए। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन, मतलब कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन, ठीक है, इथेनॉल टू इथीन मतलब सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, तब अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड गए थे, अब हम सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड आएंगे, ठीक है, क्या होगा, हीटिंग इथेनॉल, अगर हम इथेनॉल को हीट करते हैं, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स इथीन, ठीक है, सीधी सी बात है, जान के रखो, इथेनॉल CH3CH2OH इज द इथेनॉल, इसको हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इसको 443 केल्विन पे हीट करा जाए तो ये डायरेक्टली बन जाएगा इथीन और H2O डिहाइड्रेट होके H2O बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, ओके। कुछ रिएक्शंस इथेनोइक एसिड का देखा जाए, सबसे पहले ईस्टरिफिकेशन देखो, ठीक है, ईस्टरिफिकेशन का फॉर्मूला, दिस इज वेरी कॉमनली फॉर्म्ड रिएक्शन, ठीक है, ये क्या होगा, इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये बनेगा ईस्टर प्लस वाटर, ठीक है, देखो ध्यान से समझो इस बात को, व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन देखो क्या है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल CH3CH2OH, क्या होगा, कौन कौन निकलेगा, ये OH और यहाँ से ये एक H निकल के यहाँ पे H2O बना देगा, ठीक है, यहाँ पे H2O बनाएगा और बाकी सब एक साथ जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3COO CH2CH3, तो इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड ईस्टर, ठीक है, ये जो है दिस इज अ ईस्टर एंड इट प्रोड्यूसेस स्वीट फ्रूटी स्मेल, ठीक है, स्वीट फ्रूटी स्मेल विच आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, ठीक है, विच आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, ठीक है, ईस्टरिफिकेशन में इतना काफ़ी है, ठीक है। एंड ऑल्सो थोड़ा इसको सोप में भी यूज़ किया जाता है, सैपोनिफिकेशन बोला जाता है सोप फॉर्मेशन में, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से ये जो ईस्टर है, दिस ईस्टर, इस ईस्टर को मैं क्या करता हूँ, नाउ दिस ईस्टर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, इस ईस्टर को मैं CH3COOC2H5, दिस इज द ईस्टर, इसको अगर हम इस पे अगर हम NaOH देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा CH3CH2OH प्लस CH3COONA, नाउ दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, ठीक है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स, ठीक है। And this is what, this is called saponification, ठीक है। These are some important reactions, बहुत ही important reactions थे ये सारे, यहीं से पढ़ लो, आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका नोट्स अच्छे से बनाओ और इसको प्रैक्टिस करो, you will ace through your exams, ठीक है, this is a marks booster, okay।
एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, राइट।